नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं शमशेर सिंह मन्हास जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से बात की जाए, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर। पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि रेट जो हैं हाई होते जा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए बीजेपी के टाइम पे, जब कांग्रेस के टाइम पे जब रेट हाई होते थे तो बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती थी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इस बारे में कांग्रेस का काम है अभी प्रदर्शन करना, क्योंकि वो सत्ता से जब बाहर आ चुकी है तो आज तक वो सत्ता से कभी बाहर रही नहीं। वो चाहती है कैसे हम सत्ता में प्राप्त हो, यानी दोबारा वापस आएँ, और वापस आने के बाद किस प्रकार इस वजह से उन्होंने लूट खसूट की। अब हम सब जानते हैं जो स्कैंडल हैं, स्कैम्स हैं, जी। वो एक नहीं हज़ारों हैं। जी। तो इस प्रकार के उनके स्कैम्स तो ऑलरेडी लोगों के सामने हैं। दूसरी रही बात, जिस प्रकार कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की हाइक हुई है, आपने पिछले वर्ष एक वर्ष से देख रहे हो जिस प्रकार से अपने पूरे विश्व भर में जो कोरोना महामारी जहाँ पे आई हुई है, वह पूरा विश्व को आप सामने नज़र रखिए और इंडिया को भी उसके सामने साथ कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। पूरे का पूरा विश्व में इटली नंबर वन जिनकी हेल्थ की दृष्टि से जिस प्रकार आता है, फिर जिनके अमेरिका सेकंड नंबर पे है, जापान है। उन कंट्रीज़ की हालत और हमारी कंट्रीज़ की हालत क्या है? इकॉनमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इकॉनमी बढ़नी चाहिए, लोग बचने चाहिए, समाज बचना चाहिए, अपना देश कैसे बच पाए, इस सब से ऊपर यानी कि हम उभर कर आए हैं। लोगों को तकलीफ़ तो ज़रूर थोड़ी बहुत होगी, मैं मानता हूँ, कष्ट है। लेकिन उस कष्ट के लिए अगर मान लो कष्ट ना सहन किया जाए तो क्या महामारी यानी कि वो से दोगुनी तिगुनी यानी कि यहाँ पे प्रारंभ हो जाए। अगर इस प्रकार होगी तो यानी कि हम 130 देश करोड़ का है, तो वह करोड़ों के हिसाब से यानी कि कैजुअलिटीज हो सकती है। तो किस प्रकार इस देश को बचाने का प्रयास किया, ये सब के बीच में से सारी चीज़ें जन के सामने रखी जा सकती हैं, ताकि इकानमी जो है वो शटर ना हो। सर, यहीं पे अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो धारा 370 35 ए को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तो तब बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब हम जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहे बीजेपी ऑफिस के बाहर घेराव किया जाए या फिर गवर्नर हाउस के बाहर घेराव किया जाए, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता जो है उनसे मिलने नहीं आता। मैं आपसे स्पष्ट बात कहूँ, जितने भी लोग घराव करने के लिए बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन कोई यानी कि ब्लॉक तो नहीं है। अगर सर्विस देनी होगी, कोई काम होगा, कोई भी तंत्र होगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, कोई पार्टी तो करती नहीं है। आज कांग्रेस है, पैंथर पार्टी है, बाकी पार्टीज है, बाकी के पास क्यों नहीं जाते? केवल मात्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही यानी कि उनको सब कुछ है, लेकिन सारी चीज़। सेंटर में तो बीजेपी है ना। सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी यानी कि कैसे पूरे देश को देख रही है। तो पहले कांग्रेस हुआ करती थी, तो क्या कांग्रेस के सामने गराव किसी ने किया आज तक? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने यानी किसी ने गराव किया? जो पैंथर पार्टी भी कोलिशन सरकार रही, उसके सामने किसी ने गराव किया? उनसे क्यों नहीं मांगी गई ये सारी चीज़ें? मैं ऐसा जो कहता हूँ कि आज से 6 वर्ष पूर्व इसी का आंकड़ा आंकड़ा बताऊँ अनएम्प्लॉयमेंट का, तो लगभग 7 लाख नौजवान बेरोजगार थे। 7 लाख। क्या कभी कोई किसी का गिराव क्यों नहीं किया आज तक उन्होंने? आज भारतीय जनता पार्टी को केवल मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये जो पार्टी हैं सत्ता से बाहर नहीं रह सकती। आज आपको बीजेपी को फोकस बनाया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ जिनकी सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए हम आस्ता आस्ता करके, वो टाइम रहा नहीं। देखो, मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर धारणा लोगों की अलग प्रकार से है। जहाँ हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले और मैं आराम से गवर्नमेंट जॉब करूँ, जॉब करने के बाद अपने घर में बैठ जाऊँ, बाकी मुझे कोई काम ना करना हो। क्या बाकी देशों की हालत नहीं देखते? 8 घंटे के वो काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, और उसके बाद इनके उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी इनके ऐशो आराम भी करते हैं। क्या इस प्रकार का तंत्र, इस प्रकार का है जिनके सारा चलना नहीं चलना चाहिए? क्यों अपने देश में क्यों नहीं चल रहा? आज एजुकेशन पॉलिसी अगर रखी गई है, तो एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं आ रही है उसको अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी नीति पढ़ी होगी, उसकी नीति पकड़ी होगी, तो उसमें यही है कि बच्चे को वो पढ़ाया जाए जो बच्चे का इंटरेस्ट हो, ताकि आने वाले दिनों में बच्चा अपने पाँव पे खड़े होकर
आप यानी कि सारे रोजी रोटी का साधन वो बना सकें। ये नहीं कि मुझे बताओ कि कितने परसेंट, 6% से ज़्यादा यानी कि रोज़गार कोई भी गवर्नमेंट दे नहीं सकती, ना देना यानी कि प्रावधान है। क्या यहाँ पे 100% यानी कि जॉब देने की बारी आती है? तो इसलिए ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में यानी कि बहुत सारे लोग हैं, वो ये चाहते हैं ये होना चाहिए। जैसे कांग्रेस ने कहा डेली वेजेस को उस समय लगा दिया 500 रुपये पर, किसी को 700 रुपये पर, किसी को 800 रुपये। आज तक ये सारा का सारा लफड़ा पड़ा हुआ। कैसे संभलेगा ये सारा मामला? जितनी रिक्वायरमेंट हमारी होगी, जितनी ज़रूरत होगी, हम उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी आज स्किल इंडिया डेवलपमेंट के नाते बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर यानी कि रोजगार योजना के अंतर्गत स्किल इंडिया को हम बढ़ा रहे हैं। हर गांव में, हर जगह यानी कि आज इससे लगभग 700 से ऊपर सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे उनको बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सेंटर हैं जो शुरू हो चुके हैं, आने वाले दिनों में शुरू हो चुके थे। मैं महबूबा का काल यानी कि आपको बताऊं, 3 करोड़ पर ईयर स्किल इंडिया के नाते आता था। वो उन्होंने एक अपना कोई ख़ास आदमी रखा हुआ था, उसका डायरेक्टर बनाकर, उसने एक भी पैसा 3 साल में नहीं लगाया। 9 करोड़ रुपया लैप्स हुआ है। अगर वो 9 करोड़ रुपया लगता तो आज हमारे हज़ारों बच्चे ट्रेन होकर निकलते और आज इनका कोई ना कोई रोज़गार उनके पास होता। ये नहीं करेंगे क्योंकि 370 के पहले एक ही बात आती थी कि गवर्नमेंट केंद्र से मांगो और जहाँ पे दिलाने देने की कोशिश करो, अपना हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा सोर्स क्या है मुझे बताओ? इकानमी का, हम इकोनॉमी का अगर चाहते हैं, इकॉनमी चाहते हैं, तो क्या सोर्स है हमारे पास? है कोई सोर्स? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का सोर्स बनाया गया? बाकी ऐसे प्रदेशों में कोई सोर्स है कि हम 70% लगाएंगे, 30% लगाएंगे, केंद्र देगा। तो क्या जम्मू कश्मीर का हम पूरा 100% केंद्र पर आश्रित रहेगा? ये षड्यंत्र इस प्रकार से रचे जा रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को यानी कि देखा जाएगा। आने वाले समय में ये आस्ता आस्ता कर ठीक होगा। लोगों को यानी कि स्किल इंडिया डेवलपमेंट के नाते यानी कि आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें, उनको रोज़गार भी दिलवा सकें। सर यहीं पे अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा एक बार फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और कहा गया कि स्टेटहुड को वापस दिया जाएगा, लेकिन एक सही वक्त पर। देखो, हमने कब कहा कि स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा? 5 अगस्त 2019 को जिस दिन धारा 370 समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, हमने कहा है कि जैसे ही नामनसी आती है, शांत वातावरण बनता है, सारी चीज़ों को देखते हुए, तो उस समय यानी कि अगर लगेगा स्टेटहुड देने की बारी आएगी, स्टेटहुड दिया जाए, तो स्टेटहुड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन आज जो समय है, अभी तो इनकी डिलिमिटेशन होगी, हदबंदी होगी, उसके बाद सरकार बनेगी, सरकार पीसफुल चले और पीसफुल चलने के बाद स्टेटहुड देने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं। वो हमने उस समय भी कहा था, आज भी यानी कि हमारा केंद्र सरकार कह रही है, उसको पीछे हम हट नहीं रहे, ना हम कभी हटेंगे। लेकिन वक्त जब आएगा तो सारी चीज़ें होंगी। सर प्रॉपर्टी टैक्स पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सीधे कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आप सोर्स तो खड़ा कीजिए। क्या जम्मू कश्मीर से सोर्स बढ़ना नहीं चाहता? जम्मू कश्मीर सारे का सारा यानी कि केवल केंद्र पर ही आश्रित रहेगा। केंद्र देगा तो हम खाएंगे, केंद्र देगा तो हम करेंगे, किसी प्रकार का रहेगा। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं देंगे। वो सारी चीज़ें केंद्र आता जाए, देता जाए, केंद्र आता जाए, देता जाए। जो पुरानी आदत बनी हुई थी 1947 से लेकर आज तक, वही मानसिकता जम्मू कश्मीर के लोगों के मनों में बैठा हुआ है। उस मानसिकता को हमने बदलना होगा, इस प्रदेश को खड़ा करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए था। बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई भी सोर्स बने, अगर पूरे देश अगर एक है, अगर देश में कोई कानून चलता है तो वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चले? जम्मू कश्मीर में बिल्कुल चलना चाहिए। सर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया, लेकिन यहीं पे बात की जाए तो 3 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। चाहे बात की जाए जम्बो ज़ू की, मुबारक मंडी प्रोजेक्ट और आर्टिफिशियल लेक। अगर ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए होते तो जितना रेवेन्यू यहाँ से आता तो प्रॉपर्टी टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप कब की बात कर रहे हैं कि जैसे शुरुआत होने चाहिए थे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कब शुरू होने चाहिए थे? लेकिन पिछले 3 वर्षों से इस समय तक
अभी यानी कि हमारे मंत्री आए थे, कल्चर मंत्री आए थे ना, जी। वो यानी कि वहाँ पे शुरुआत की हुई है उन्होंने मुबारक मंडी का। तो मुबारक मंडी शुरू हुआ तो उनके उनके लगता है कि आने वाले दिनों में इसको हम ठीक करेंगे। एक अवधि तक उन्होंने समय दिया है। पैसा यानी कि केंद्र वो दे रहा है। किस प्रकार से केंद्र यानी कि पैसा नहीं दे रहा, दे रहा है। कुछ चीज़ें हम खड़ी करेंगे, खड़ी करने के बाद वो सोर्स बनाएँगे। ख़ासकर टूरिज़्म को इतना बढ़ावा मिलेगा ताकि सारी चीज़ें ये पूरी हों। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह मन्हास जी, जिनके साथ आज हमने बात की और इनका भी साफ तौर पे कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए था। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस पर स्टेप उठाती है। बताएगा, तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।